Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Let's Discuss with हनान। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की स्टडी स्कीम के बारे में बताऊंगा कि आप थोड़े टाइम में किस तरह से ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपने एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के करने हैं। एक्सरसाइज तो मस्ट है ना, और अगर आप 5 पेपर के कर लो तो बेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 17 मार्क्स मस्ट हैं। अब शॉर्ट के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स रेकमेंड किए हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहला चैप्टर, दूसरा और 8वां करो, इससे आपके 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चौथा 5वें से शॉर्ट करो तो उसमें से आपके 8 हो जाएंगे, उतने आपने अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 आप चैप्टर 6, 7 से करते हो तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक एक्स्ट्रा आता होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्स्ट्रा आता होगा। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि आपका एएलपी के बाद ये फ़र्स्ट पूरा कोर्स आपने पढ़ा है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जितना भी चीज़ों को नैरो डाउन किया जा सके। तो ये आपकी पेयरिंग है जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन पहला आपका 1-5 में से आएगा, दूसरा 10 और 3 में से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आने हैं, तीसरा 6-7 में से, फिर 4 और 8 में से भी जस्ट न्यूमेरिकल आएगा, और जो लास्ट आपका पेयरिंग है वो 9 और 11 वाला है। अब मैंने इनमें से कुछ 3 पेयर सेलेक्ट किए हैं जिनको कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। उनमें एक चैप्टर 1-5 वाला पेयर है, चैप्टर 6-7 वाला पेयर है, चैप्टर 4-8 वाला पेयर है। अगर किसी और बच्चे का इसके अलावा कोई और पेयर करने का इरादा हो तो वो पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके या कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप लोग ख्याल रखेंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको 100% प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी 80 प्लस पे जा सकते हैं, बाकी बच्चे मिनिमम 60 के अबाउट मार्क्स ले सकते हैं, तो इसलिए ख्याल रखें। अब आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैंने सारे जितने इस साल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेयर मैंने सेलेक्ट किए हैं वो शेयर किए हैं। चैप्टर 1 में क्योंकि पहले न्यूमेरिकल आता था, अब लॉन्ग आना है, तो इसलिए ना इसके सारे लॉन्ग जो ये मेजर मैंने लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें से आपने कोई भी स्किप नहीं करना। कोशिश करनी है कि ये चैप्टर 1 को आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो। कंबशन एनालिसिस वगैरह, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड्स, और एक रह गया, मिस हो गया, स्टोकियोमेट्री वाला क्वेश्चन भी। उसके बाद चैप्टर 5 में से ये मैंने इस तरह से सीक्वेंस में लिखे हैं, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं ना 5-6 वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थर्ड रेज वाला, ऑयल ड्रॉप, बोहर के पोस्टुलेट, रेडियस कैलकुलेट करने वाली जो डेरिवेशन है, बोहर के डिफेक्ट्स, और क्वांटम नंबर में मोस्टली मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के पेपर के लिए। बाकी भी आ सकते हैं लेकिन ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 में ऑक्सीजन का जो एमओटी वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जब आप ऑक्सीजन वाला करें तो नाइट्रोजन वाला भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, डायपोल मूवमेंट वाला क्वेश्चन, ये बड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन वाला चैप्टर के शुरू में है, ये लाजमी करें, हो सकता है किसी ग्रुप में ये आ जाए। वेस्पर के सारे पॉइंट्स, स्पेशली अमोनिया की एग्जाम्पल, वैसे तो पूरा टॉपिक देखें लेकिन स्पेशली अमोनिया की एग्जाम्पल देखें, आयनाइजेशन एनर्जी, उसके ट्रेंड और sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल्स के साथ, लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 में से बॉम्ब क्लोरीमीटर, ग्लास क्लोरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेज़र्स लॉ, इसमें सोडियम क्लोराइड वाली एग्जांपल नहीं करनी, सिर्फ हेज़र्स लॉ जो लिखा हुआ है 2 एग्जांपल के साथ वो करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो प्रूव आते हैं बेसिकली, डेल्टा इज इक्वल टू QV जब वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा H इज इक्वल टू QP जब प्रेशर कांस्टेंट है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह मेंशन की हुई हैं, वो मस्ट करें। चैप्टर 7 की ये जो सारी डेफिनेशन है क्वेश्चन 5, 6, 7 में बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है तो इसमें से लॉन्ग ज़्यादा है, या आप लास्ट पे करें और जितने लॉन्ग लिखे हैं वो करें, क्योंकि इसमें लिक्विड और सॉलिड वाले दोनों पोर्शन है, दोनों में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने लिख दी हैं, लेकिन फिर भी ये क्वाइट मतलब लेंथी होगा आपके लिए करना, इसलिए मैंने इसको वीडियो में भी लास्ट पे रखा है ताकि आप पहले जो बाकी थोड़ी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपका चैप्टर 4 स्किप भी हो जाता है तो आपके सिर्फ 4 मार्क्स कम होंगे।
और चैप्टर 8 में से क्योंकि थ्योरी आनी नहीं तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ एक्सरसाइज वाले सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से पक्के करें और एग्जांपल लाजमी अच्छे से पक्के से तैयार करें। ये मैंने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर जो सिलेक्ट किए हैं ना, इस तरह से सिंक्रोनाइज़ करके किए हैं कि जो आपने लॉन्ग के लिए किया हो वो ही उसी में से आपके शॉर्ट भी हो जाएं। एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा चैप्टर 2। तो मैंने कोशिश की है पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करके मुझे पूछें तो इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू।